रिसेंट में हमने यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे एक सर्वे करवाया कि आपकी सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो आप लाइफ में फेस करते हो और वो आपकी हट जानी चाहिए। इंटरेस्टिंगली 86% लोगों ने बोला कि हमें अपने करियर में कन्फ्यूज़न है, हमें कौन सी जॉब करनी है, किस तरह के प्रोफेशन में अपना करियर बनाना चाहिए या फिर किस तरह के बिजनेस में हमें आगे बढ़ना चाहिए, इसकी बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है, बहुत कन्फ्यूज़न है। अब इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसमें सेकंड में थी मनी एंड फाइनेंसेस। तो जुड़ा हुआ तो ये करियर से ही है कि अगर आपका जॉब प्रोफेशन अच्छा होगा जिसमें आप एंजॉय करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका मनी एंड फाइनेंस भी ठीक हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो आपके लिए है, जहां पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से खुद ही कैलकुलेट करना सीख जाएंगे कि आपको किस करियर पाथ में जाना चाहिए, कौन सी जॉब आपके लिए बनी है, किस तरह का प्रोफेशन आपके लिए बना है, कौन से बिजनेसेस आपके लिए बने हैं। ये सब कुछ इस वीडियो के एंड होते होते तक आप जान जाओगे। यहाँ पर हम टोटल 81 कॉम्बिनेशंस को कवर करने वाले हैं और किस तरह से न्यूमरोलॉजी के जरिए, अंक ज्योतिष के जरिए आपको अपना करियर डिसाइड करना होता है, ये भी आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप किसी करियर में ऑलरेडी हो, उसमें खुश भी हो, तो आपको यहाँ पर इस वीडियो में ये चेक करना है कि क्या अंक ज्योतिष वही करियर बता रही थी, उसी टाइप का कोई सिमिलर करियर बता रही थी जिसमें आप ऑलरेडी है। और अगर आप इससे मैच कर रहे हैं, नहीं भी मैच कर रहे हैं, तो आप सभी लोग अपने अनुभव या किस करियर में है आप वो कमेंट करके इस वीडियो को देखने के बाद जरूर करेंगे। तो बिना ज्यादा आपका वक्त लिए शुरुआत करेंगे अपने वीडियो में। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे पहले को शुरू करते हैं, देखिए कुछ कैलकुलेशन आपको समझनी पड़ेगी इस वीडियो में, जो बातें होने वाली हैं उसको समझने के लिए। जैसे सबसे पहले आपकी जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है, कागज पे डॉक्यूमेंट में हो सकता है कि कुछ डिफरेंट लिखी हो, कुछ अलग लिखी हो, उसे नहीं काउंट करना है। जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है जिसमें आप धरती पे प्रकट हुए थे, वही वाली डेट ऑफ बर्थ लिखना है। फॉर एग्जांपल एक डेट ऑफ बर्थ है 16 जुलाई 1980, ये डेट ऑफ बर्थ आपने ले ली, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। इसमें मूलांक निकालना है। मूलांक क्या होता है? आपकी जो डेट है दोस्तों, इस डेट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे 1 + 6 = 7, ये हो जाएगा आपका मूलांक। हो सकता है कि आपकी डेट ऑलरेडी एक सिंगल डिजिट में हो, जैसे कि किसी महीने की 7 तारीख को आप पैदा हुए हैं तो 7, किसी महीने की 8 को पैदा हुए हैं तो 8। इस तरह से मूलांक कैलकुलेट होता है। तो इस डेट ऑफ बर्थ में जो मूलांक होगा इसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा 7। अब दूसरा जो नंबर आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए वो है आपका भाग्यांक। भाग्यांक कैसे कैलकुलेट होता है? आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपको जितने भी नंबर नजर आ रहे हैं, इन सभी नंबर्स को आपको ऐड करना है। जैसे कि सबसे पहले 1, फिर 6, फिर 7 + 1 + 9 8 एंड 0। ओके, अब इसको जोड़ लीजिए। 7 7 7 14, 15 15 और 9 24, 24 और 8 यहां पर हो जाएगा 32। अब 32 ये भी डबल डिजिट में आया है, लेकिन हमें इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 3 + 2 = 5। तो यहां पर ये जो लंबी कैलकुलेशन करके जो नंबर आया है ये है आपका भाग्यांक, और जो छोटी सी सिर्फ डेट से निकल कर आया है ये है आपका मूलांक। अब इसको थोड़ा सा क्लियरली लिख देते हैं। यहाँ पे m बराबर हो जाएगा 7 एंड b बराबर हो जाएगा 5। तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का, जिसकी ये डेट ऑफ बर्थ है, इसका मूलांक 7 है और भाग्यांक 5 है। ये दो नंबर से आपका करियर डिसाइड किया जा सकता है। अब इसी को हम डिटेल में आगे की वीडियो में समझेंगे। आपका जो मूलांक होता है, आमतौर पे ये मूलांक आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है। आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, आप किस तरह से सोचेंगे, किस तरह से आप कौन कौन सी आपकी स्ट्रेंथ होंगी, क्या आपकी वीकनेस होंगी, ये आपका मूलांक बताता है। और आपका भाग्यांक क्या बताता है? आपका भाग्यांक ही वो नंबर है जो एक्चुअल में आपका करियर पाथ बताता है कि किस तरह के करियर में, किस तरह के बिजनेस में, किस तरह के प्रोफेशन में आप सबसे ज्यादा सुटेबल होंगे। लेकिन रास्ता बता देगा आपका भाग्यांक कि इस रास्ते पे चलना है दोस्त, पर उस रास्ते पे चलने वाले का व्यक्तित्व कैसा होगा। जैसे बैंक में बहुत लोग नौकरी करते हैं। एक है कि जो डेस्कटॉप पे बैठा रहता है, सुबह 9 बजे गया, शाम को 5 बजे चला आया। एक है जो बैंक में धमा चौकड़ी मचा रहा है, वो हंस भी खेल भी रहा है, क्लाइंट के साथ भी रिलेशन उसके अच्छे बिल्ड हो रहे हैं, वो कई सारी चीजें अपसेल भी कर रहा है। ये उसका व्यक्तित्व है। और इस तरह के अलग अलग पर्सनालिटी की चीज़ें अलग अलग प्रोफेशन में ज़रूरी होती हैं। जैसे कि आप लेट्स सपोज आप एक रियल एस्टेट ब्रोकर हैं, वहाँ पे आपका फ्रेंडली होना, लोगों के इमोशन को समझना, लोग जो बातें नहीं कह पा रहे हैं, जो बातें छुपा रहे हैं अपने बजट के बारे में, उसे भी समझ पाना, इस तरह का अगर आपका नेचर है तो आप इस प्रोफेशन के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल आदमी हैं। इसीलिए जो भाग्यांक है वो रास्ता बता रहा है, पर उस रास्ते पे कैसा व्यक्ति चलेगा ये आपका मूलांक बता रहा है। इस वजह से हमें 81 कॉम्बिनेशंस को डिस्कस करना पड़ेगा, जो कि टोटली बनते हैं मूलांक और भाग्यांक को मिलाकर, ताकि आप अपना सुटेबल करियर चूज कर पाएं। अब भाग्यांक की प्रायोरिटी है इसमें, तो हम 1 से लेकर 9 भाग्यांक को कवर करेंगे यहां पर। जैसे यहां पे मैंने लिख दिया, आप चाहें तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं अगर आप एक न्यूमरोलॉजी एंथुसियास्ट हैं। अब हम यहां पर भाग्यांक 1 ले लिया हमने। जैसे अब इसका लाइफ पाथ कैसा होगा, देखिए भाग्यांक 1 है अगर आपका, ये सूर्य का अंक होता है। सूर्य का अंक है यहाँ पर, इसके मतलब जैसे जो सूर्य की क्वालिटीज है वो कहीं ना कहीं आपको नजर आएंगी, और इस सूर्य जैसे पाथ पे चलना भी आपके लिए सुटेबल रहेगा। सूर्य का पाथ क्या होता है? वो पाथ जहां पर चीजों को आप
आप खुद कंट्रोल करें। वो पाथ जहाँ पर आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वो पाथ जहाँ पर आप डिक्टेट कर रहे हैं, आप लीडरशिप क्वालिटी में हैं और आपका ईगो भी बूस्ट हो रहा है। अब आप कहोगे अरे पंडित जी ये ईगो वाली बात काहे कह रहे हो? जी हाँ, अगर आपका भाग्यांक 1 है तो आपका ईगो बूस्ट जिस काम में होगा मज़ा बहुत आएगा आपको उसमें। ईगो बूस्ट कैसे होता है? चैलेंजेस को कॉन्कर कर दिया आपने। चैलेंजेस आए, प्रॉब्लम्स आई, कई सारी तरह की चीज़ें आई, कॉम्पिटिशन आया आपके सामने और आपने उसे किल कर दिया। राजा का अंक है ना, राजा के हाथ में तलवार होती है, तो तलवार से कॉम्पिटिशन का गला काटने के लिए ये तैयार रहता है। तो ये जो लाइफ पाथ है, अब इसमें क्या है कि इस व्यक्ति के अंदर थोड़ा गुस्सा रहेगा, इसको छेड़ो मत। इसको अगर आप छेड़ दोगे तो ये इसका गुस्से सहने के लिए तैयार हो जाओ। तो अब कौन सा करियर है, कौन सी करियर लाइन है जो इस तरह के प्रोफेशन को बढ़ावा देती है? इसके अलावा इनको रिस्पेक्ट बहुत पसंद होती है। ये कोई भी कार्य कर रहे हो, चाहे ये जॉब में हो या फिर ये बिजनेस में हो, इनको अपने काम में चाहिए कि मुझे इज्जत मिले, सम्मान मिले। ये बहुत ज़्यादा किसी की बातें सुन नहीं पाते कि आप इनको कुछ हड़का रहे हो या फिर इनको बेमतलब में आप इनके ऊपर चढ़े पड़े हो। अगर इस तरह के प्रोफेशन में नंबर 1 भाग्यांक वाला व्यक्ति होता, ज़्यादा दिन टिकता नहीं है वो वहाँ पर, या फिर लड़ाई करके निकल आता है। ये एक्सपीरियंस जितना करते जाते हैं, ये अपनी लाइफ में उतना ग्रो करते हैं और इनके पास जो सबसे बड़ा एसेट होता है इनका, वो है इनकी नॉलेज और वो है इनका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। ये किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाए ना, इनका दिमाग वो प्रॉब्लम आ गई, हाय दैया आप क्या करेंगे, उस पर नहीं जाता। इनका दिमाग जाता है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा। अपने सपनों को साकार करने के लिए खूब मेहनत करते हैं। कई बार डिसिप्लिन ना होने की प्रॉब्लम इनके अंदर ज़रूर आती है क्योंकि ये एक मनमौजी नंबर है। इसको जो मन करेगा, जिस तरह से मन करेगा, ये वो करेगा। इसलिए इनके लिए एक ड्रॉबैक भी है इस नंबर में कि आपको डिसिप्लिन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब ज्योतिष के अनुसार, अंक ज्योतिष के अनुसार आपका मूलांक जो है, जो यहाँ पर लिखा जाता है, वो 1 से लेकर 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि अगर आपका भाग्यांक 1 है, मूलांक 1 से लेकर 9 के बीच में कुछ भी है, तो किस तरह के जॉब, प्रोफेशन या फिर बिजनेसेस आपको सूट कर रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अगर आपको क्लैरिटी मिल गई हो या फिर आप इनमें से ही किसी प्रोफेशन में हो या आपने भाग्यांक 1 से रिलेट करा कि हाँ यार मैं भी ऐसा कोई काम करना चाहता हूं, तो यही वक्त है कि आप कमेंट करके हमको और बाकी सबको इस बारे में बताएंगे। तो ये था भाग्यांक 1 की कहानी दोस्तों। अब आ जाते हैं कि अगर आपका भाग्यांक 2 आता है, आपने अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड किया और ऐड करने के बाद 2 आ गया। अब इसको समझते हैं कि इसका लाइफ पाथ कैसा है। नंबर 2 चंद्रमा से रूल होता है। ऐसे लोगों को वो हर कार्य जिसमें क्रिएटिविटी है, जिसमें खुली आज़ादी है, प्रेशर या फिर किसी तरह का टारगेट अचीव करने का बहुत ज़्यादा दबाव नहीं है, ये सारे कार्य आपको सूट करते हैं। ये एक बड़ा इमोशनल सेंसिटिव नंबर है, इसमें फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये कार्य जब करता है ना तो इसको इसके हाल पे छोड़ दो, इसको एक पीसफुल इन्वायरमेंट दे दो, शांति की जगह दे दो। बार बार पूछो नहीं भाई काम हुआ, भाई काम हुआ, अरे अरे काम हुआ, हर 15 मिनट में इसको टोको मत। इस तरह का अगर इसको काम करने का एनवायरमेंट मिल जाता है तो ये व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य करता है। इवन अगर कोई आर्टिस्टिक फील्ड है, जैसे आर्ट है, डांस है, पेंटिंग है, इस तरह के आर्टिस्टिक फील्ड में भी आपका करियर अच्छा बनता है। डीपली एनालाइज किया जाए तो ऐसे लोग शांत स्वभाव के होते हैं, खुद भी शांत रहना पसंद करते हैं, अपने आसपास के लोगों को भी शांत रखते हैं। इवन इनके आसपास के लोगों को ये चंचल स्वभाव की वजह से हंसाते, खिलाते, हर तरह की इंटरटेनमेंट भी करते रहते हैं। इनकी मेंटल कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इनको बार बार पोक करने वाला अगर कोई आसपास मिल जाता है तो इनकी सारी मेंटल स्टेबिलिटी चली जाती है। ये एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करते हैं, लेकिन कई बार ये भी देखा कि जितना काम इनको एक्चुअल में करना चाहिए था उससे ज्यादा काम भी करने के लिए रेडी हो जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें नंबर 2 में ऑब्जर्व की गई हैं। लेकिन ये तो लाइफ पाथ के बारे में आपको बता रहा है कि किस तरह से आपका लाइफ पाथ होना चाहिए, तो ये है लाइफ पाथ नंबर 2 के लिए। अब नंबर 2 चंद्रमा है, चंद्रमा जल का कारक होता है, तो जितने भी वाटर रिलेटेड बिजनेसेस हैं, वाटर रिलेटेड काम हैं, ये सभी आपको सूट करेंगे। ऐसी सभी फैक्ट्रियां, सभी कंपनियां जो कि किसी पानी के सोर्स के आसपास बनी है, वहां पर अगर आप काम करते हैं या फिर आपका घर, रहने का घर भी पानी के सोर्स के आसपास बना है, तो भी वो आपको सेटिस्फैक्शन देता है। लेकिन अलग अलग मूलांक वाले व्यक्तियों के लिए नंबर 2 का अलग अलग करियर फील्ड होगा, ये तो आप भी बात समझ गए होंगे। पेशेंस आपके करियर फील्ड में, आपकी जॉब में जरूरी है। पेशेंस, क्रिएटिविटी एंड बहुत ज्यादा पीस, ये वो 3 कीवर्ड है जिसको आप समझ सकते हो कि आपके कार्य क्षेत्र में होना चाहिए। अब अलग अलग मूलांकों के लिए क्या क्या कार्य क्षेत्र हो सकता है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मूलांक 1 है और भाग्यांक 2 है तो क्या काम करना चाहिए, मूलांक 7 है, भाग्यांक 2 है तो क्या कार्य करना चाहिए, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आप ऑलरेडी अगर इनमें से किसी चीज में काम कर रहे थे या फिर आपके मन में आवाज आ रही थी कि मुझे इस लाइन में जाना चाहिए, तो कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको क्लैरिटी भी मिल गई है अपने करियर को लेकर तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर किसी का भाग्यांक नंबर 3 निकल कर आ रहा है, जुपिटर का नंबर है, तो फिर इसको किस तरह के करियर पाथ में जाना चाहिए। देखिए, अगर आपका भाग्यांक 3 होता है, जुपिटर का अंक है, जुपिटर से जो लोग रूल होते हैं या जिनका भाग्यांक रूल होता है नॉलेज,
एक्सपीरियंस, ये 2 कीवर्ड है जिसमें आपका करियर पाथ बनना चाहिए। आप ना केवल सीखने के लिए इस धरती पर आए हैं, पर आपके अंदर दूसरों को सिखाने की भी एक तीव्र इच्छा होती है। इसलिए टीम लीडर जैसे कार्य जिसमें आप दूसरों को समझा रहे हैं कि काम कैसे किया जाता है, आप बखूबी करते हैं। हर वो कार्य जिसमें नेटवर्किंग ज़रूरी है, हर वो कार्य जिसमें बहुत सारे लोगों के साथ बैठना-उठना है, वो आप करते हैं। आपके अंदर टैलेंट ऑफ एडेप्टेबिलिटी आ जाता है। आप लोगों को भाँप जाते हैं कि किसको कैसी इमेज दिखानी है, किसके साथ कैसा रहना है। इसलिए जिन भी बिज़नेसेस में, प्रोफ़ेशन में टैलेंट ऑफ एडेप्टेबिलिटी को प्रेज़ किया जाता है, वो सभी कार्य आपको सूट करते हैं। आपके अंदर सबसे खास बात ये है कि आप किसी के अंडर रहकर काम कर सकते हैं और इवन आप दुनिया को लगता है कि आप उनके अंडर काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में आप ही उनको नचा रहे होते हैं अपने इशारों में, और ये बात बहुत कम लोग जान पाते हैं। लीडरशिप की क्वालिटी जैसा मैंने पहले बताया आपके अंदर है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। आप दूसरों को मार्गदर्शन करने के लिए या फिर बड़ी अच्छी-अच्छी एडवाइस देने में भी बहुत ज़्यादा, एक तो आपको सुकून भी मिलता है इसमें, सुकून के साथ-साथ एक सेंस ऑफ एडजस्टमेंट भी आपके अंदर डेवलप होता है। जनरली किसी भी तरह की सिचुएशन हो, आप अपने एक्सपीरियंस से और अपनी नॉलेज से उस जगह से निकल आते हैं, और इवन आपको खतरे भाप जाने की भी एक क्वालिटी ऊपर वाले ने दे रखी है, जिसमें आप खतरों को भाप कर कब किस कंपनी से स्विच करना है, कब किस कंपनी से राइट टाइम पे निकल जाना है, सैलरी हाइक एटसेट्रा एटसेट्रा बखूबी निभा लेते हैं। नंबर 3 वाले व्यक्ति 21वीं सेंचुरी में बहुत राइज कर रहे हैं। बिजनेस के मामले में आपके मन में रुचि ज़रूर होती है कि मुझे खुद का कुछ काम करना चाहिए, लेकिन अब वो काम क्या होगा ये आपका मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन बताएगा। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आपका मूलांक 1 भाग्यांक 3 है, मूलांक 4 भाग्यांक 3 है, मूलांक 7 भाग्यांक 3 है, तो किस तरह के करियर फील्ड में आपको जाना चाहिए, पूरी डिटेल आपको स्क्रीन पे मिल जा रही है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि क्या आप ऑलरेडी इन फील्ड्स में, या आपका मन कर रहा था इन फील्ड्स में जाने का, आपको कितनी क्लैरिटी मिली, कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आपका भाग्यांक 4 निकल कर आ जाता है, पूरी डेट ऑफ बर्थ आपने ऐड करी और भाग्यांक 4 आ गई, ये राहु का अंक है। राहु का अंक है, बहुत सिंपल सी बात है। अब तक तो आप मेरे अगर पुराने वीडियोस देखते आए समझ ही गए होंगे, ये दिमाग है, तेज दिमाग है, ये रेवोल्यूशन है, ये रिबलनेस है, ये इनोवेशन भी है, ये ओरिजिनल चीज़ भी है और ये इल्यूजन भी है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों का दिमाग बहुत तेज चलता है, ये डिटरमिन्ड होते हैं, स्टबर्न होते हैं, अपने डिसीजंस को लेकर बहुत जल्दी बदलते नहीं हैं। अब दिमाग टेक्निकल चीज़ों में लग जाए तो बड़ा अच्छा करियर आपका है। इवन मेडिकल फील्ड में भी देखा गया है कि नंबर 4 वाले बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी बुद्धि का कार्य है वहाँ पे नंबर 4 वाला बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। हाथ वाले काम जो छोटे-मोटे होते हैं, जो डेली लाइफ में हम लोग करते रहते हैं, जैसे कि कुछ सब्जी बना ली, कि कोई चीज़ पेंट कर दी, कोई चीज़ किसी चीज़ की मरम्मत कर दी, रिपेयर कर दिया, ये डेली लाइफ के लिए तो ठीक है। पर नंबर 4 के लिए जो लॉन्ग टाइम में पाथ बनेगा वो ब्रेन वर्क का ही बनेगा। सडन सक्सेस जैसा आपकी लाइफ में बहुत कुछ नहीं होता कि आपको एकदम से बहुत बड़ी सक्सेस कुछ मिल जाए। नंबर 4 का लाइफ पाथ अगर आपको मिला है, डेस्टिनी नंबर अगर आपको मिला है, भाग्यांक अगर आपको मिला है, इसका अर्थ यही है कि आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। यहां पर भाग्यांक 4 वाला व्यक्ति बर्बाद होता है गलत संगति की वजह से, या फिर अपने दोस्त यारों की सलाह मान जाने की वजह से। ये इसको पीछे खींच ले जाते हैं। आपको अच्छे कार्य और अपने जो भी कार्य मिला उसमें फोकस करने का जो टैलेंट है वो मिला है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी आपको भगवान की तरफ से मिली है, पेशेंस होता है नंबर 4 वालों के पास। और इनके साथ एक चीज ये भी देखा गया है कि लाइफ में डिसैटिस्फैक्शन तो है, जो सोच रहे थे वैसा काम नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप ना हार मान के बैठने वालों में से नहीं हो। आप फिर भी लगे हुए हो, लगे हुए हो, लगे हुए हो। आप थोड़े शौकीन मिजाज के होते हो, खुले हाथ से खर्च करने वाले भी होते हो। खूब कमाओ, खूब खर्च करो, ये जिंदगी एक बार है, 2 बार क्या सोचना वाली फिलॉसफी भी होती है। अब नंबर 4, जहां पर भी इसको क्लियर डायरेक्शंस मिलेंगी कि भैया आपका ये काम है, ये आपका पोजीशन है, ये आपको परफॉर्म करना है महीने के एंड तक, ही विल डू वंडर्स। नंबर 4 वाले व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं ना, तो क्रिएटिवली जो काम बहुत टाइम लग रहा था उसमें भी, जो इनका नहीं भी है उसमें भी दिमाग लगाएंगे, और दूसरों की हेल्प करने में बड़ा विश्वास रखते हैं। यार तुम क्यों उसमें इतना दिमाग लगा रहे हो, ये ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। और अपने साथ भी ये ऐसा ही करते हैं। ट्रेडिशन को ब्रेक करने वाला अगर कोई अंक है तो वो अंक 4 है। लेकिन अलग अलग मूलांक के लिए भाग्यांक 4 जो है, जैसे मान लीजिए मूलांक 1 है, भाग्यांक 4 है, मूलांक 3 है, भाग्यांक 4 है। ऐसे में आपके लिए क्या करियर होना चाहिए वो आपकी स्क्रीन के सामने है। आप इनको आराम से पढ़िए और बताइए कि क्या आप ऑलरेडी ऐसे किसी मिलते जुलते करियर में हैं, या फिर आपका मन कर रहा था इस करियर में जाने का, और आपको कितनी क्लैरिटी मिली कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये था भाग्यांक 4 के लिए करियर पाथ क्या होना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर डेट ऑफ बर्थ ऐड करने पर आपका भाग्यांक अंक 5 आ जाता है। ये भी बहुत ही प्यारा अंक है। अंक 5 अगर आपका आ रहा है भाग्यांक कैलकुलेट करके, तो ये मरकुरी का अंक है। मरकुरी कैसा है, मरकुरी मरकुरिश है, यानी कि इसे एक जगह टिकना नहीं है। ये मरकुरी को कभी हाथ थर्मामीटर बचपन में तोड़ के देखते तो सफेद सफेद मरकुरी होता था, वो हाथ से फिसल जाता था। ये वैसा ही नेचर है कि ये हाथ में नहीं आएंगे। अगर कोई करियर फील्ड, कोई प्रोफेशन इनको बाउंड कर रहा है, इनको बांध रहा है, इनके विचारों को खुलकर नहीं जीने दे रहा है,
ये इनको सूट नहीं करता। और ये मतलब सूट क्या नहीं करता, इनका मन ही नहीं लगता बेसिकली वहाँ पर। इसीलिए अंक 5 का भाग्यांक वाले की मन में चलता रहता है कि यार या तो फुल फ्रीडम मिल जाए मुझे अपने जॉब में, नहीं तो मैं अपना खुद का कोई काम कर लूँ। ये बहुत दिमागी लोग हैं और ऐसे लोगों के जो थॉट्स हैं वो सुबह से लेके शाम तक आते हैं, तर्क-वितर्क करते हैं। छोटी-सी चीज़ को एक्सप्लेन करना हो तो इतना सारा बोल देते हैं, छोटी-सी चीज़ को बहुत लंबा एक्सप्लेन करते हैं। ये यूजुअली ये सोचते हैं कि सामने जो मेरे खड़ा है ना, इसको कुछ नहीं आता। इसलिए मैं उसको स्क्रैच से सब समझा दूँ ताकि ये बहुत अच्छा काम करे। ऐसे लोगों को देखा गया है कि इनको जो इनका स्टाफ है या इनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं मिलते हैं। इनको अपने दम पर बहुत कुछ करना रहता है, लेकिन जो सबसे ख़ास बात भाग्यांक 5 की है, वो है बदलाव की। ये बदलाव को बहुत जल्दी भाँप जाते हैं, मतलब मार्केट में वो चीज़ आई नहीं है, पर ये भाँप जाएँगे। बट दिक्कत बस वहीं पे आ जा रही है कि अगर ये किसी को कह रहे हैं कि भाई तुम ये काम करो, वो व्यक्ति नहीं समझता इस चीज़ को। उसे उसे नहीं पता चल रहा है ना कि ये ऐसा चेंज आने वाला है, ऐसा कुछ बदलाव आने वाला है मार्केट में, पर इनको पता चल जाता है। इसलिए अगर इनको इनका जूनियर स्टाफ या फिर इनके एम्प्लॉइज़ ढंग के मिल जाते हैं, तो ये बहुत आगे जाने वाले हैं। लेकिन अगर ये गिरते भी हैं, तो अपने एम्प्लॉइज़ और जूनियर स्टाफ की वजह से ही गिरते हैं। नंबर 5 का भाग्यांक होना ये एक बहुत ही फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। आपको बुद्धि की लेवल पे, मानसिक स्तर पे बहुत क्षमता दे देता है और एक चीज़ और देता है, हार नहीं मानने देता। जब तक सफल नहीं हुए हैं तब तक रुकेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक झुकेंगे नहीं। ये वाला एटीट्यूड भाग्यांक 5 वालों के अंदर ज़रूर होता है। अब भाग्यांक 5 तो आपको मिल गया, अच्छा खासा नंबर आपको मिल गया, लेकिन इस भाग्यांक 5 के साथ कौन-सा प्रोफ़ेशन आपका होना चाहिए, उसमें आपका मूलांक भी एक बेहतर रोल प्ले करता है। इसलिए लेट्स सपोज़ आपका मूलांक 2 है, भाग्यांक 5 है। मूलांक 7 है, भाग्यांक 5 है, तो क्या करियर होना चाहिए ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या आप ऑलरेडी इससे मिलते-जुलते करियर में हैं या फिर आप ऐसे करियर में जाने की सोच रहे थे, डाउट में थे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बात करेंगे भाग्यांक 6 की। अगर आपका भाग्यांक डेट ऑफ बर्थ को पूरी तरह से ऐड करके नंबर 6 आ गया है, तो आपका करियर पाथ क्या होना चाहिए? अगर आपका भाग्यांक 6 आ जाता है, ये वीनस से रूल होने वाला नंबर है। ये लोग एक तो अट्रैक्टिव होते हैं, शौकीन मिजाज के होते हैं, टिप-टॉप रहना पसंद होता है, काम में भी टिप-टॉप बनकर जाना, ड्रेसिंग सेंस बड़ा गज़ब का होता है इनका। आम तौर पे ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। इनको जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो क्रिएटिविटी है। काम में अगर क्रिएटिविटी मिल जाए इनको और उसके लिए फुल फ्रीडम मिल जाए, दे विल डू वंडर। ये टीचर बहुत अच्छे होते हैं। पढ़ाने का कार्य मिल जाए, सिखाने का कार्य मिल जाए, इवन नहीं भी मिलता तो भी ये पढ़ाते सिखाते रहते हैं। दूसरे के काम को में जो छोटी-छोटी गलतियाँ हैं, बारीकियाँ हैं, उनको फाइंड आउट करके सुधारने का जो काम है, इनको आनंद आता है उसमें। ये शुक्र का अंक है। शुक्र एक टीचर है। भले वो असुरों का, दैत्यों का टीचर है, पर टीचर ज़रूर है। इसलिए जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो इनके अंदर होता है। ऐसा देखा गया है कि नंबर 6 वाले लोग यूजुअली टेक्निकल फील्ड में भी इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में काम नहीं कर पाते। ये मतलब कई लोग होते हैं ना जो प्रेशर मिलता है तो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, पर इनके साथ ऐसा नहीं है। इनको प्रेशराइज़ कर रहे हो अगर आप तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं कर पाओगे। आप इनको जितनी खुली देखिए क्रिएटिविटी आती कब है जब दिमाग शांत होता है और खुला होता है। कई सारी चीज़ें देखता है दिमाग तब जाके कुछ क्रिएटिव निकल कर आता है। तो इनको एक ऐसा माहौल या ऐसी महफ़िल चाहिए अपने ऑफ़िस में जहाँ पर लोग इनको खुली छूट दे सकें। हाँ जी, ये आपकी जो डेडलाइन है उससे पहले काम करके देंगे। ब औरों से बहुत ज़्यादा बेहतर काम करके देंगे क्योंकि वीनस है ये। वीनस एक परफेक्टिज़्म में वर्क करता है, यानी कि काम को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कैसे किया जा सकता है, प्लानिंग कैसे की जाती है, इसमें भी बहुत विश्वास करता है। एक कमी और आती है अंक 6 में दूसरों का बहकावे में आ जाना। दूसरों के बहकावे में आकर किसी काम को डिले कर देना या काम से भटक जाना, ये छोटा-मोटा आपकी लाइफ में होता रहता है। और अगर देखा जाए फाइनेंसेस के बारे में, तो ये अंक ही फाइनेंस का है। अगर आप फाइनेंस की लाइन में हैं, किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, देन यू आर ऑन अ गुड पाथ, या आप बिल्कुल सही पाथ में हैं। लेकिन ये तो हो गया भाग्यांक 6 के बारे में। लेकिन आपका मूलांक हो सकता है डिफरेंट हो, आपका मूलांक हो सकता है 4 है, भाग्यांक 6 है, मूलांक हो सकता है 8 है, भाग्यांक 6 है। तो फिर 1 से लेके 9 तक के मूलांक के लिए भाग्यांक 6 है जिनका, क्या करियर पाथ होना चाहिए आपकी स्क्रीन के सामने आप देखिए। आप इनमें से किन करियर पाथ में हैं? क्या इससे मिलते-जुलते किसी करियर पाथ में आप हैं? कमेंट करके बताइए। या आपका बड़े दिन से मन कर रहा था ऐसे ही किसी मिलते-जुलते करियर में जाने का, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अगर आपका भाग्यांक अंक 7 हो जाता है, अंक 7 ये नंबर है मिस्ट्री का। भाग्यांक 7 अगर है, तो सबसे पहले आप काम करोगे अपने तरीके से। दूसरी, आप बहुत ही अफेक्शनेट और एक लवर हो। डिफरेंट थिंकिंग है आपकी हर चीज़ को लेकर और अपने अंदाज से काम करने में का टैलेंट है, पर आपकी जो कमी भी है वो है डिसिप्लिन ना होना, शेड्यूल ना होना, रूटीन ना होना। आपको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ मेरे अंदर तो टैलेंट है, मैं बहुत अच्छा कर जाऊँगा, लेकिन ये रूटीन ना होना, ये शेड्यूल ना बनाना आपके लिए नुकसानदेह लॉन्ग रन में हो जाएगा। कोई ना कोई आएगा आपको पिछाड़ के चला जाएगा। इसीलिए आप अपने इस ड्रॉबैक, यही तो है न्यूमलॉजी का मज़ा ना, ड्रॉबैक पता चल गया, उसको काम करना है। एक बार काम करोगे फेल हो जाओगे, 3 बार करोगे फेल हो जाओगे, 5वीं छठी बार फिर सफल हो जाओगे और एक बार सफल हो गए। जीवन में हमें ना सिर्फ़ एक बार जीतना होता है। किसी भी चीज़ को ले लीजिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एक बार जीतना है बस, एक बार क्लियर करना है।
एक बार अगर आप जीत गए, अपने ड्रॉबैक को आपने हटा लिया अपनी मेहनत से, तो सोचिए आप कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। इनका एक एटीट्यूड है कि बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं, डिटैचमेंट है, छोड़ो यार, जाने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हँसी-मज़ाक खूब करते हैं, खेलते-कूदते खूब हैं अपने काम में, लेकिन जो डीपली है नंबर 7 वो है रिसर्च। नंबर 7 रिसर्च, डीप चीज़ों की बातें और किस तरह से ये बात जो डीप बातें दुनिया को लग रही है, उसे मैं सिंपल मैनर में दूसरों को बता दूँ। ये इमोशंस का बहुत ध्यान रखते हैं और दूसरों के इमोशंस को बहुत भाँप जाते हैं। ये एक हीलर का नंबर है, ये बहुत हीलिंग प्रोसेस में रहता है, इससे इवन बात करके भी दूसरों को हील महसूस होता है। इनको धोखा देना बहुत कठिन है क्योंकि जो इनकी इंट्यूशन है ना, वो इनको बता देती है कि कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है। अगर आपका भाग्यांक 7 है और आपको आपके मन में किसी व्यक्ति के खिलाफ गलत भावनाएँ आ रही हैं, समझ जाओ वो सही ही है। आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुविधा की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करता है अंक 7 यहाँ पर और इसलिए जनरली इनका जो करियर देखा गया है, वो ऐसा करियर देखा गया है जहाँ पर पहली चीज़ या तो पढ़ाई से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड कोई चीज़ हो या हीलिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, इस तरह के करियर पाथ में आप बहुत अच्छा करते हैं। अब आपका मूलांक डिफरेंट हो सकता है, आपका मूलांक हो सकता है कि सपोज़ 6 है और भाग्यांक 7 है। मूलांक 1 है, भाग्यांक 7 है, ऐसे करके आपका जो मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन है, वो 9 तरह से हो सकता है जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। अब आप क्या इससे मिलते-जुलते करियर में हैं? या फिर आप किसी भी करियर में इन करियर में जाने का आपका मन है या आपको क्लैरिटी मिल गई हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बात करेंगे अगर आपका भाग्यांक अंक 8 आ जाता है। भाग्यांक अगर अंक 8 आ गया है, ये शनि का अंक है दोस्तों और शनि का अंक यहाँ पर आपको कहता है कि जो भी कार्य कर रहे हो उसमें हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन ये डेडिकेशन का भी अंक है। आपको चीज़ों को नहीं देखिए कुछ कार्य होते हैं जिसमें मेहनत की ज़रूरत होती है। हर चीज़ ना फ्री फंड में या स्मार्ट वर्क से प्राप्त नहीं की जा सकती है। दुनिया कहेगी स्मार्ट वर्क करो, पर कुछ चीज़ें जब एकदम बेस से स्टार्ट हो रही होती है ना, जब कोई कोई स्टार्टअप तैयार हो रहा होता है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई नई चीज़ हो रही है तो उसमें मेहनत लगती ही है और ये मेहनत ये अंक 8 वाला व्यक्ति कर सकता है। अंक 8 वाला व्यक्ति से कुछ भी नहीं आता, कोई इसकी प्रॉपर स्टडी नहीं हुई है, पढ़ाई नहीं हुई है, तो भी ये नई चीज़ों को सीख सकता है और उसके लिए मेहनत कर सकता है। और कई बार ये छुप-छुप के मेहनत करते हैं, दूसरों को बताते भी नहीं हैं। इसके अलावा बैंकिंग के काम, मैनेजमेंट के काम, लॉयर के या वकालत के जो काम होते हैं, मशीनरी से जुड़े टेक्निकल काम, मेडिकल के काम, इनको आप आम तौर पे अंक 8 को यहीं कहीं देखोगे। इवन जो एनिमल रिलेटेड वर्क होते हैं, पशुपालन वगैरह, इन ऐसे कामों में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। कुल मिला के नंबर 8 का जो लाइफ पाथ ये है, वो यही है कि आपको हम्बल रहना है। आपको अमूमन नंबर 8 वाला विनम्र और हम्बल ही मिलेगा और हम्बल रहने के साथ-साथ मेहनत खूब करनी है जीवन में और नई चीज़ें सीखनी ही पड़ेंगी, जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं थी कि मुझे सीखनी पड़ेंगी और अगर आप इन 2-3 चीज़ों को समझ जाते हैं, तो आप अपने भाग्यांक के साथ बिल्कुल सिंक में हैं। लेकिन हो सकता है कि आपका मूलांक बिल्कुल डिफरेंट हो। हो सकता है आपका मूलांक 4 है, भाग्यांक 8 है। तब ऐसे चीज़ में क्या करियर होना चाहिए? मूलांक 5 है, भाग्यांक 8 है। अब क्या करियर होना चाहिए? ये आपकी स्क्रीन के सामने है। अगर आप इनमें से किसी करियर में हैं, इनमें से किसी करियर में जाने की इच्छा हो रही थी, कन्फ्यूज़न दूर हो गई तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम अपने वीडियो में दोस्तों एकदम लास्ट में आ चुके हैं और बात करेंगे अगर आपका भाग्यांक यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ ऐड कर अंक 9 आ रहा है, ये मंगल का अंक है। ये है गो गेटर, करेजियस आदमी है, इसके अंदर साहस बहुत है और जब तक काम हो नहीं जाता ना ये मतलब पागल हो जाता है, ये काम हो क्यों नहीं रहा है और ये वो व्यक्ति है जिसको आप अगर कोई कार्य दे दोगे ये करके देना है, तो ये करके देगा। भले आप बोल दो रात भर में ये पहाड़ तोड़ना है, अब ये अपनी तलवार लेके चला जाएगा पहाड़ तोड़ने, भले उसमें गिरे, पड़े, चोट लग जाए, बट ये गो गेटर है। मंगल के इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा इनको एनर्जेटिक बना देते हैं। फिज़िकली ये स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, फ़िटनेस में भी कई सारे नंबर 9 वाले व्यक्ति करियर बनाते हुए नज़र आते हैं। एक्सेसिव एनर्जी इनके अंदर होती है और अगर ये फ़िटनेस में नहीं है तो गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन इनकी लाइफ़ में आ जाता है। इनके शत्रु बनते बहुत हैं, पर टिकता कोई नहीं है। इनकी जो आदत है ना कि लोगों से कनेक्शन बना के रखना, सबसे बड़ा जो इनका नंबर 9 का लाभ पाथ है, एक तो ये मददगार नंबर है। इसको सबकी मदद करनी है, दुनिया को रहने लायक एक अच्छी जगह बनानी है और अगर खुद मदद नहीं कर पाता है तो कनेक्शन बना लेता है कि आपसे मेरा काम तो नहीं होगा पर आप उनसे मिल लो, आपका काम वो कर देंगे और यही आदत इसकी बाकियों से इनको अलग बनाती है। इन्हें एप्रिसिएशन बहुत पसंद होता है, तो ये हर उस कार्य में सफल होते हैं जिनमें इनको एप्रिसिएशन मिल रहा है। एक चीज़ और है भाग्यांक 9 में ज़िद, ये ज़िद्दी आदमी है, काम करेंगे अपने तरीके से करेंगे, ठीक है? और टैलेंट इतना होता है कि इनका जो इनके ऊपर अगर कोई सीनियर है या कोई इनके ऊपर बॉस वगैरह है, वो इनको कुछ हटा भी नहीं सकता क्योंकि टैलेंट इतना है। काम भले अपने तरीके से कर रहे हैं, पर वो काम कर दे रहे हैं जो बाकी के लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए दे आर अ वेरी गुड वर्किंग प्रोफेशनल, बहुत अच्छा करते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि अगर आपका भाग्यांक 9 है, तो डिफेंस के जो सेक्टर है, पुलिस, एयरफोर्स या फिर हमारी आर्मी, नेवी, इसमें भी आपको बड़ा दिलचस्पी होती है। स्पोर्ट्स के लिए भी एक बड़ा अच्छा नंबर है। लेकिन ये तो भाग्यांक 9 के बारे में मैंने बताया।
आपका मूलांक अलग हो सकता है। लेट्स सपोज मूलांक 2 है, भाग्यांक 9 है, मूलांक 3 है, भाग्यांक 9, ऐसे करके 9 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन के सामने 9 कॉम्बिनेशन और उनसे रिलेटेड प्रोफेशन क्या होने चाहिए, इसका एक छोटा सा ग्लिम्स आप देख सकते हो। अब क्या आप ऐसे ही किसी प्रोफेशन में या इनमें जाने की इच्छा आपकी कर रही थी, आपकी कोई भी डाउट क्लियर हुआ है तो कॉमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों ये था 81 कॉम्बिनेशन का वीडियो टोटली ऑन करियर पाथ। आपका करियर। दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।